हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले मुल्क में शेर के पंजों के निशानात, मुकामी अफराद खौफजदा। जिले मुल्क के अलवाबाका गांव के नवाह में शेर के पंजों के निशानात की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जो अपने घरों से बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं। मुकामी अफराद ने ख्याल किया है कि ये शेर जंगलाती इलाके के आसपास के देहातों में घूम रहा है। इत्तला मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुतल्लिका टीमों के साथ दौरा किया और पंजों के निशानात का मुआयना किया। महकमा जंगलात के हुक्काम के मुताबिक शेर मंगापेट मंडल के चिंचुपल्ली जंगलाती इलाके में जा सकता है। देहातियों को मुतनब्बह किया गया है कि वो बकरियां चराने के लिए जंगल में ना जाएं। स्कूली बच्चों के झगड़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश। पुराने शहर के इलाके शमशीरगंज में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब स्कूली बच्चों के आपसी झगड़े को फिरकावाराना रंग दिया गया। ताहम पुलिस ने बरवक्त चौकसी इख्तियार करते हुए इस वाक़े पर काबू पा लिया। ताहम सोशल मीडिया पर वाक़े को फिरकावाराना रंग देते हुए भड़काया गया। बताया जाता है कि एक खानगी स्कूल में चंद तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ। जिन तलबा में बहस व तकरार हुई, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से है। एक तालिब इल्म को मारपीट करने का अखिलती तलबा पर इल्ज़ाम लगाते हुए अय्यप्पा स्वामी के भक्तों की कसीर तादाद शमशीरगंज पर जमा हो गई। स्कूल में जबरन दाखिल हुए अखिलती तबके के तलबा को हिरासा किया गया और तलबा के वालिदैन के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने इन एहतजाजी अय्यप्पा स्वामी के भक्तों को मेन रोड पर आने से रोक दिया और मसले को बातचीत के जरिए हल करने का मशवरा दिया। चूंकि तलबा कम उम्र हैं और एक ही स्कूल के तालिब इल्म हैं और उनके दरमियान नफरत नहीं रहती, बातचीत के बाद वो आपस में फिर घुल मिल जाएंगे। ताहम अय्यप्पा स्वामी के भक्तों ने पुलिस और स्कूल इंतजामिया की एक नहीं सुनी, जिसके बाद हालात को बेकाबू होता हुआ देखकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन स्नेहा मेहराबी शमशीरगंज पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद पुलिस की ज़ायद फोर्सेस को तलब करते हुए इलाके में तैनात कर दिया। पुलिस हालात पर सख्त नजर रखे हुए हैं। इलाके में सादा लिबास पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है और तलाई गर्दी बढ़ा दी गई है। पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखी गई है और इम्कान है कि अमन कमेटी का इजलास तलब करते हुए मामले की एकसुई की जाएगी। बावासो खुजाराई के मुताबिक शमशीरगंज में वाक़ स्कूल में तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ और ये स्कूल का अंदरूनी और आपसी झगड़ा समझा जा रहा है। स्कूल में अय्यप्पा माला डाले हुए तालिब इल्म और अक़लियती तबके के तालिब इल्म के दरमियान बहस व तकरार हुई और झगड़ा हुआ, जिसको फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आज से चेहरा शनासी के जरिए ओहदेदारों और मुलाजिमीन की हाजिरी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आज 12 दिसंबर से तमाम महकमजात के ओहदेदारों और मुलाजिमीन की हाजिरी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यानी चेहरा शनासी के जरिए की जाएगी। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के दफातर में कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए यह असरी सिस्टम मुतारिफ किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट के तमाम महकमजात को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात में कहा गया है कि तमाम महकमजात को इत्तला दी जाती है कि सेक्रेटेरिएट के तमाम रेगुलर ऑफिसर्स और स्टाफ के अलावा आउटसोर्सिंग स्टाफ जिनकी तनख्वाहें सेक्रेटेरिएट के हेड अकाउंट से दी जाती हैं, इनकी हाजिरी आज 12 दिसंबर से फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए की जाएगी। तमाम महकमजात को हिदायत दी गई है कि इस सिलसिले में ओहदेदारों और स्टाफ को इत्तला दें और सेक्रेटेरिएट इमारत के एंट्री पॉइंट्स पर लगाए गए चेहरा शनासी मशीनों में अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चेहरा शनासी के जरिए हाजिरी सुबह में दाखिले के वक्त और ऑफिस से रवानगी के वक्त की जाएगी। जहीराबाद से विकाराबाद 75 किलोमीटर नई रेलवे लाइन की तनसीब। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। जहीराबाद का विकाराबाद बराह तांडुर 75 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। बाकी कामों की तकमील के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे 1350 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तांडुर सीमेंट क्लस्टर से जहीराबाद तक सामान की मुंतकिली के साथ मुसाफिरीन की ज़रूरियात की तकमील के लिए ये नई रेलवे लाइन मुआविन और मददगार साबित होगी। इस नई रेलवे लाइन की तकमील से अजला संगारेड्डी विकाराबाद के अलावा तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत में मजीद इजाफा होगा। साथ ही दोनों रियासतों की सरहद पर मौजूद जहीराबाद इलाके में सनअती तरक्की को फरोग हासिल होगा। निजाम दौरे हुकूमत में कायम किए गए जहीराबाद रेलवे लाइन को मजीद तोसी देने पर मुकामी अवाम मसरत का इजहार कर रहे हैं। जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट सुरेश शटकार की काविशों की सभी सताइश कर रहे हैं। फिलहाल जहीराबाद से तांडुर जाने के लिए रास्त तौर पर रेलवे लाइन नहीं है। तांडुर से जहीराबाद जाने के लिए बस से 54 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। तेलंगाना और कर्नाटक की सरहदें मिलने से सड़क का रास्ता मसाइल से दो चार होता है। जहीराबाद से तांडुर को नई रेलवे लाइन बिछाने से कम कीमत पर सहूलतों के साथ कम वक्त पर पहुंचने की आवाम को सहूलत हासिल होगी। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंकर में लगी भयानक आग। हैदराबाद में एक मीनार मस्जिद के पास वाक़या। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक मीनार मस्जिद चौराहे के करीब वाक़ एक पेट्रोल पंप पर आग लगने का वाक़या पेश आया।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक टैंकर HP पेट्रोल पंप पर ऑयल भरने आया था, लेकिन इस दौरान अचानक टैंकर में आग लग गई। आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई और लोग खौफ के आलम में जान बचाने के लिए दौड़ते हुए देखे गए। इस दौरान गोशा महल के ट्रैफिक ACP धनलक्ष्मी मौके पर पहुंच गए और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए आग को पेट्रोल पंप तक फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर वेंकन्ना ने बताया कि अगर आग पेट्रोल पंप तक फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मुतल्लिका पुलिस आग लगने की वजह का पता चलाने की कोशिश कर रही है। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। जसामत को बढ़ाने वाले इंजेक्शन फरोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश। सिटी पुलिस ने शहर में सेटेराइट इंजेक्शन फरोख्त करने वाली एक टोली का पर्दाफाश कर दिया और 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कसीर मिकदार में सेटेराइट इंजेक्शन मेफायरटन माइन सल्फेट इंजेक्शन को जब्त कर लिया। इन इंजेक्शन का इस्तेमाल जिस्म में वर्जिश करने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवान इस्तेमाल करते हुए जिस्म की जसामत को कम वक्त में उभारने और स्टाइलिश नजर आने के लिए नौजवान अक्सर इन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने एक खुफिया इत्तला पर आसिफ नगर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 38 साला राशिद खान उर्फ रमेश, 23 साला मोहम्मद आफ्ताब हुसैन साकिनान नटराज नगर झिर्रा, 22 साला मोहम्मद हबीबुद्दीन उर्फ जुनेद साकिन मुरादनगर और 19 साला मोहम्मद रहमत साकिन टप्पा चबूतरा को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम की 80 लाख दरख्वास्तों की जांच 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर माल और हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि रियासती हुकूमत की अहम इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम की मौसूला दरख्वास्तों की जांच का काम एहतियात के साथ और मुकम्मल चौकसी के जरिए अंजाम दे, ताकि इस स्कीम के लिए हकीकी इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाए। उन्होंने इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम की दरख्वास्तों, ग्रुप 2 एग्जाम्स की तैयारियों, मेस चार्जेस में इजाफा, तबखाती सर्वे और दीगर उमूर पर जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी और हुकूमत के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर माल ने कहा कि इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम के लिए मौसूला 80 लाख दरख्वास्तों की जांच का काम 31 दिसंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों की जांच के बाद तफसीलात को मोबाइल ऐप में दर्ज किया जाएगा। 500 अफराद पर एक मुलाजिम को सर्वेयर के तौर पर मुकर्रर किया जाए। सर्वे में इंदिरम्मा कमेटी के अरकान को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि जहाँ कहीं भी इंदिरम्मा कमेटियाँ तश्कील नहीं पाई हैं, वहाँ फौरी तश्कील अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों की जाँच में कोई भी मामूली तसाहुल या गफलत न हो, जिससे कि दरख्वास्त गुजार को स्कीम से महरूम होना पड़े। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनंदगान के बारे में सर्वे के काम की निगरानी जिले कलेक्टर्स की जानिब से की जाए और रोजाना इस मामले का जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टरेट में आवाम की शिकायत और तजावीज़ की समाअत के लिए टोल फ्री नंबर कायम किया जाए। हुकूमत इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम के तहत 1 साल में 4.5 लाख मकानात तामीर करने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का एहतमाम। मेंबर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी CH पंजाक्षरी के मुताबिक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को तेलंगाना की तमाम अदालतों में मुनक्किद होगी। हाई कोर्ट से लेकर ताल्लुका सतह की अदालतों में इसका एहतमाम करते हुए पेंडिंग सिविल और कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस की यकसुई की जाएगी। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस आलोक आराधे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सरपरस्त आला हैं, जिनकी निगरानी में इसका एहतमाम किया जा रहा है। लोक अदालत में किसी अखराजात या फीस के बगैर खिदमत अंजाम दी जाती हैं। अगर पेंडिंग केसेस में कोर्ट फीस अदा की गई तो लोक अदालत में मामले की यकसुई पर यह रकम वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अवाम से अपील की गई है कि वो लोक अदालत से शख्सी या वर्चुअल रुजू होकर अपने देरीना मुकदमात का हल तलाश करें। इंजीनियरिंग, मेडिसिन और MBA तलबा के लिए ONGC स्कॉलरशिप। ONGC फाउंडेशन की जानिब से साल 2024 में पेशावराना कोर्सेज के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। इंजीनियरिंग, MBBS, MBA, जियोलॉजी या जियोफिजिक्स में मास्टर्स डिग्री में ज़ेर तालीम तलबा जिन्होंने क्वालिफाइंग इम्तहानात में 60% निशानात हासिल किए हों, स्कॉलरशिप के अहल होंगे। SC, ST, OBC और आम जुमर के उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी, जो सालाना 48,000 रुपये रहेगी। मास्टर्स फर्स्ट ईयर के तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में कम अज़ कम 60% निशानात हासिल किए हों, वो ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में MTech कंप्यूटर्स उक़ब SBI अशोक नगर ओल्ड बस स्टैंड जगत्याल से रब्त किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात 9963023866 या 9440057100 पर तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि ONGC फाउंडेशन की जानिब से SC, ST, OBC और मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाती है। मज़ीद तफसीलात ONGC की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।
तेलंगाना तल्ली मुजस्समा नाकाबिल कबूल, डिजाइन में तब्दीली से रियासत की सखाफत को धक्का, एमएलसी कविता ने कहा। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना तल्ली मुजस्समा जो कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट में नस्ब किया गया है, काबिल कबूल नहीं है। कविता ने कहा कि मुजस्समा जिसकी नकाबकुशाई वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को की है, हमको ये मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना तल्ली नहीं है बल्कि कांग्रेस तल्ली है। कविता ने बीआरएस कायदीन के साथ बीआरएस हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में रियासती हुकूमत की इस तरह के अमल के खिलाफ बतौर एहतजाज पाला अभिषेकम और पंचम रीतिका अभिषेकम अंजाम दिया। कानून साज कौंसिल की रुकन के कविता ने कहा कि हमको तेलंगाना तल्ली यानी तेलंगाना माँ काबिल कबूल नहीं है और ये कांग्रेस तल्ली हो गई है। तेलंगाना तल्ली के डिजाइन में बदकम्मा को नजरअंदाज कर दिए जाने पर रेवंत रेड्डी को तनखीद का निशाना बनाया और कहा कि बदकम्मा एक रियासती फेस्टिवल है और तेलंगाना सकाफत का एक हिस्सा है, लेकिन इसको हटा दिया गया है, जिससे इस बात का इजहार होता है कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना की शनाख्त की तौहीन की है। कविता जो कि बीआरएस सदर और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, हुकूमत से सवाल किया है कि तेलंगाना तल्ली के डिजाइन में क्यों तरमीम की गई। दुनिया भर में मीडिया सर्वर 1 घंटे से ज्यादा बंद रहा, रात गए सर्विसेज बहाल हुई। पैगाम रिसानी के प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड सारिफिन को चारशंबे की रात दुनिया भर में मीडिया सर्वर डाउन होने की वजह से बड़े पैमाने पर बंदिश का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान में रात 11 बजे के करीब सारिफिन ने मीडिया प्लेटफॉर्म के बंद होने की शिकायत करना शुरू कर दी। व्हाट्सएप पर पैगाम भेजने या वसूल करने में सारिफिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड पर फीड अपलोड करने में भी मसला था। वाज़ेह है कि मीडिया के पास व्हाट्सएप के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड भी है। इन 4 मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़ारिफिन को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 2 बजे के करीब मीडिया आउटेज को हल कर लिया गया और सारिफिन दोबारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बगैर किसी रुकावट के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेम्स का सैलाब आ गया। इस वक्त सारिफिन ने एलोन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप डाउन, इंस्टाग्राम डाउन और फेसबुक डाउन को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने 1991 की इबादतगाह के कानून यानी वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों में मदाखिलत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों में मदाखिलत की इजाज़त मांगी गई है। कमेटी का कहना है कि इबादतगाहों के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसले का बराह रास्त असर दरख्वास्त गुजार पर पड़ेगा, क्योंकि इसे कृष्णा जन्मभूमि से मुतल्लिक दावों का सामना है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई अर्जियां ऐसी दायर की जा चुकी हैं जिनमें वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज किया गया है और इसको हिंदुओं के साथ नाइंसाफी से ताबीर करते हुए इस पर कानूनी चाराजोई की अपील की है। अर्जी गुजारों का कहना है कि दर्जनों ऐसे मुकामात हैं जहां पर पहले मंदिर थे और इन्हें मुनहदम करके मस्जिद बनाए गए हैं और ये सब 1947 से बहुत पहले किया गया है, इसलिए अदालत इस कानूनी रुकावट यानी वर्शिप एक्ट को कलादुम करार दे। याद रहे कि हिंदुस्तान के आइन में वर्शिप एक्ट 1991 ये वाज़ेह तौर पर कहता है कि 1947 के बाद से किसी भी इबादतगाह को इसकी इसी पोजीशन में बरकरार रखा जाएगा। इस पर किसी भी किस्म का कोई दावा नहीं किया जा सकता और इस पर कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। हालांकि इस कानून में चंद मुकामात को मुस्तस्ना रखा गया जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। अलबत्ता मजमूई तौर पर यह कानून तमाम इबादतगाहों को 1947 से पहले की पोजीशन पर बरकरार रखने की जमानत देता है और कुछ लोगों ने इसी कानून को चैलेंज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कपूर खानदान के अरकान की मुलाकात। कपूर खानदान के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अदाकारा करीना कपूर खान ने बताया कि यह मुलाकात उनके दादा राज कपूर की 100 साला सालगिरह के मौके पर हुई। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। करीना कपूर और सैफ अली खान के अलावा आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और दीगर अराकीन भी इस मुलाकात में शरीक थे। करीना ने कहा कि हमारे दादा की 100 साला सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमें मदऊ किया। ये हमारे लिए एक एजाज़ है। मोदी जी आपका शुक्रिया, आपका ताउन हमेशा याद रखा जाएगा। राज कपूर की सालगिरह 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। 1924 में पैदा होने वाले राज कपूर का इंतकाल 1988 में हुआ। वो एक मशहूर अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे जिन्होंने भारतीय फिल्मी सनत में गहरी छाप छोड़ी। वो पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे बड़े एजाजात के हामिल थे। इस मौके पर राज कपूर 100 साला सदसाला जश्न के नाम से तकरीबात का इनेकाद 13 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। RK फिल्म्स, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और NFAC के मुताबिक 40 शहरों के 135 सिनेमा घरों में राज कपूर की मशहूर फिल्में जैसे आग, आवारा, श्री 420, संगम और बॉबी दिखाए जाएंगे।
महाराष्ट्र के परभनी में आइन की तौहीन के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरा, हालत पर काबू पाने के लिए इलाके में कर्फ्यू नाफिज। महाराष्ट्र के परभनी में बरोज़ मंगल 10 दिसंबर आइन की अलामत को नुकसान पहुंचाने का मामला पेश आया था। इसने आज तूल पकड़ते हुए तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। दरअसल परभनी पुलिस स्टेशन के पास भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास शीशे के सेल्फ में रखे आइन के नकल को किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस अमर को लोगों ने आइन पर हमला तस्वुर करके हंगामा शुरू कर दिया। चहारशंबे के रोज पुरतशद्दुद मुजाहरे के पेश नजर पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। पुलिस अफसरान के मुताबिक तशद्दुद के बाद शहर में अवामी मुकामात पर 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए रियासती रिजर्व पुलिस फोर्स की एक कंपनी को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन की एक जमात कलेक्टर को मेमोरेंडम देने के लिए सुबह पहुंची थी, लेकिन इन लोगों ने रास्ते में दुकानों के साइन बोर्ड्स और सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया और सड़क पर टायर जलाए। मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर जिले कलेक्टर के दफ्तर पर भी हमला कर दिया और वहां की जायदादों को भी नुकसान पहुंचाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंग खत्म ना करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में जंग खत्म ना करने का ऐलान किया है। इसराइल की जानिब से गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकशी का सिलसिला जारी है और गजा में होने वाले ताज़ा हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत और हमास के 10 मज़ाहिमतकारों को शहीद करने का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जंगबंदी की कोशिशों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी जारी है और उन्होंने कहा कि गजा जंग खत्म नहीं करेंगे, ऐसा क्या तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस समात ज़ेर ज़मीन बंकर में कायम अदालत में हुई। अदालत के बाहर इसराइलियों ने मुजाहरा करते हुए नेतन्याहू को सजा देने का मुतालबा किया। शाम में तख्ता पलटने का मामला, इसराइल और अमेरिका मुलव्विस। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने मुल्क शाम में बशार अल असद के इख्तिदार से बेदखल होने के बाद पहली बार रद्दमल का इजहार किया है। खामनई ने शाम में बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म करने का इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल पर लगाया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि शाम में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका साजिश का नतीजा है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि मेरे पास इस बात के वाज़ेह सबूत है कि शाम में जो वाक़या रोनुमा हुआ है इसमें अमेरिका और इसराइल बराह रास्त मुलव्विस है। आयतुल्लाह अली खामनई ने शाम में हुई इख्तिदार की तब्दीली का जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका को ठहराते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो कुछ हो रहा है इसमें शाम के एक पड़ोसी मुल्क की हुकूमत ने वाज़ेह किरदार अदा किया है और अब भी सरगर्मी जारी है। हालांकि बुनियादी तौर पर साजिश करने वाले कहीं और हैं और कंट्रोल रूम अमेरिका और यहूदी मुल्क इसराइल में है। हमारे पास इसके सबूत मौजूद है जो किसी के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। खामनई ने शाम, लेबनान और गजा में ईरान को हुए नुकसान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान के इलाक़ाई इत्तेहादियों के कमज़ोर होने का मतलब है कि ईरान भी कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ईरान को कमज़ोर समझते हैं इन्हें मज़ाहिमत का मतलब नहीं मालूम है। ईरान मजबूत है और मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होता जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।